सब प्रसन्न रहेंगे, लेकिन फूफा जी को कुछ ना कुछ शिकायत जरूर रहेगी। ये जो जमाई होते हैं, इनको 10वां ग्रह माना गया है, तो ये बोले शंकर जी कि हम नहीं जा रहे, बुलाए नहीं तुम गाय को जाए। सती जी ने खूब कहा, शंकर जी ने सती जी को खूब मनाया कि आपका जाना बिल्कुल वहां सही नहीं है, आप मत जाओ, लेकिन सती जी नहीं मानी। प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानत तो मनुष्य, ये स्त्रियों को समझना बड़ा कठिन है, स्त्री को समझना बड़ा ही कठिन है। आप देखो कहीं 5 महिलाएं बैठी हैं और वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो बोले मत। 5 महिलाएं बैठी हों और वो आधे घंटे तक यदि चुप रहे तो भूकंप आ जाएगा। इनका स्वभाव है, इनकी प्रकृति है। एक बार 2 महिलाएं बैठी हुई थी एक आम के पेड़ के नीचे, बैठ के बातें कर रही। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कोई बगल की माता जी आई तो वो बात कर रही, अब ये माता जी कह रही कि बैठ जाओ, तो कहते नहीं समय नहीं है, कहती समय नहीं है, लेकिन फिर भी 1 घंटे तक खड़ी रह जाती। और जब तो बैठ जाओ तो कहते समय नहीं, लेकिन फिर खड़ी होकर बच जाती। तो आम के पेड़ के नीचे 2 महिलाएं बैठी और वो बातें करी। 1 घंटे बीते, 1.5 घंटे बीते, 2 घंटे बीते, बात खत्म नहीं हुई। तब तक उस पेड़ से एक आम टूट करके गिरा, और जब उस पेड़ से आम टूट करके गिरा तो अब दोनों इस बारे में बात करने लगी कि गिरा कैसे। अब इस पे बात होने लगी, इस विषय पे बात होने लगी, छिड़ गई बात कि गिरा कैसे। तो आम ने थक करके कहा कि अरे मैं पग गिरा था इसलिए गिर गया, पग गिरा था सो गिर गया। और एक बार तो अध्यापक ने सभी विद्यार्थियों से कहा कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो सबने खूब बड़े बड़े झूठ बोले कि हमने देखा कार उड़ रहा था, तो ये वो, हमने देखा पानी में कार चल रहा था। तो उसी में एक बच्चे ने कहा कि टीचर हमने देखा है कि एक जगह 5 महिलाएं बैठी हुई थी और वो 1 घंटे तक चुप थी। अध्यापक ने कहा सबसे बड़ा झूठ, इनाम तो इनको मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि 2 लोग हों और उनमें विरोध झगड़े हो, उनको बैठा दे करके बातें होने लगी, पक्की बात है, चाहे झगड़े हो। ये सती जी जो है हट कर दिया उन्होंने। इनका स्त्रियों का चरित्र आप समझ नहीं सकते, स्त्री को समझना मुश्किल है, देवता भी नहीं समझ सकते। इसका मतलब ये नहीं कि जो महिलाएं हैं वो नीचे हैं एकदम, और उनका चरित्र समझ में नहीं आता, वो इसलिए क्योंकि महिलाएं बड़ी महान होती हैं। अरे केवल हंसने वाली बात नहीं है, इसमें सत्यता है। सती जी ने हट कर दिया तो शंकर जी ने कहा कि ठीक है, यदि आप हट करते हो तो ठीक है, आप जाओ, लेकिन 2 गढ़ों के साथ आपको जाना होगा। 2 गढ़ों के साथ भेजा शंकर जी ने कि आप जाओ और सुरक्षित लेकर के वापस आइए। तो गढ़ लेकर के गई सती जी पधारी मायके अपने, और जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई उनकी तरफ बिल्कुल देख नहीं है। उल्टी जो उनकी बहनें हैं वो भी सती जी को देख करके हंसी कर रही हैं। जो उनकी बहनें, एक बहन कहती है कि देखो इसको बिना बुलाए आ गई है, इसको बुलाए नहीं गया, ना तो न्योता गया और ना तो पिताजी ने बुलाया, तो भी देखो आ गई। अरे हमें तो पिताजी ने बुलाया भी था, फिर लेने भी गए थे, तब हम आए, इसको देखो मुँह खाने चली आई। तो जब ये बहनें हंसी कर रही हैं तो सती जी को अब बड़ा दुख है। वैसे ही सती जी दुखी थी, लेकिन जब ये सब सुना तो और दुखी हो गई। लेकिन उनकी माँ आई और माँ ने कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, ये जो तेरे पिता है सब इन्हीं का किया था। ये पिता तेरे जो है ये अहंकार में अपना होश को बैठे हैं, तो इनके कृत्य पर तो ध्यान ना दे। मैं तो तेरी माँ तो है, ये माता प्रसूति है जो सती जी को ले करके गई।
और बोली चल तुझे मैं ये कुंड का दर्शन करवाती हूँ, यज्ञ का दर्शन करवाती हूँ। सती जी गई और जा करके देखा उन्होंने, प्रसन्न तो भई, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे शंकर जी का इतना बड़ा अपमान कि यज्ञ में त्रिदेव अनिवार्य होते हैं, ये तीन देव जो है वो जरूरी है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी और विष्णु जी का वहां तो हुआ था, किंतु शंकर जी का स्थान ही नहीं निकाला गया। तो सती जी को ये